1968 से महाराष्ट्र में हिंदी सीखने का कानून बना हुआ है। 2020 से कानून के लिए एनईपी यानी राष्ट्रीय शिक्षा धोरण लागू हो चुका है। आप 2025 में जाग गए। कौन कौन है ये मराठी अभ्यास केंद्र वाले जो लोग हैं ना, उनके पीछे की एक कहानी आपको पता है? मराठी अभ्यास केंद्र के दीपक पवार ये वही शख्स है जो जिस समय माशेलकर समिति अपना रिपोर्ट दे रही थी, उस समय उसी मंत्री के ओएसडी थे, उदय सामंत के। तब वो चुप बैठ गए। तब उन्होंने कभी माशेलकर की कमेटी की रिपोर्ट को लेकर कोई बहस नहीं की। आज दीपक पवार उठ के 2025 में जाके आंदोलन की बात करते हैं। किस नैतिकता से ये लड़ा जा रहा है आंदोलन? 2020 में एनईपी लागू करने वाले उद्धव ठाकरे की सरकार ने अगर हिंदी पहली कक्षा से 12वीं तक अनिवार्य करने की बात स्वीकार की थी, तब मराठी अभ्यास केंद्र वाले दीपक पवार उच्च शिक्षा मंत्री के ओएसडी बनकर बने रहे सरकार में। तब उनको कभी याद नहीं आया, अरे बाप रे ये तो मराठी पे आक्रमण हो रहा है। तब आप सरकार के अधिकारी बने रहते हैं, तब आप सरकार के सारे लाभ लेते हैं। आप 2025 से पहले 2024 के चुनाव लड़ने के लिए देवेंद्र फडणवीस के पास टिकट मांगने की कोशिश करते हैं। नहीं मिलता टिकट तो 2025 में मराठी के नाम पर एक आंदोलन खड़ा कर देते हैं। ये राजनीति किसे सिखाएंगे आप हम लोगों को? जाइए किसी और को बताइए। भाषा की राजनीति राजनेताओं से पहले इन लोगों ने शुरू की, जो स्वार्थ के आधार पर लड़ाई लड़ते हैं और अपने स्वार्थ की पूर्ति न होने के कारण भाषा को मुद्दा बनाते हैं। मेरा बहुत स्पष्ट रूप से कहना है, एनईपी 2020 में लागू हो चुकी है। तब आप क्या सो रहे थे? आप 2025 में विरोध कर रहे हैं, तब आप ये कह रहे हैं कि पहली से हम हिंदी भाषा को नहीं लादने देंगे। अरे भाई, नहीं लादने देंगे, मत लादने दीजिए, संस्कृत सीखिए ना। किसने रोका है आपको? आप संस्कृत भी नहीं सीखेंगे, आप हिंदी भी नहीं सीखेंगे, आप पहली से ये कहते रहेंगे कि हम तीन तीन भाषा नहीं सीखेंगे। तो भैया एक बात बताइए, कस्तूरी रंगन साहब ने इस एनईपी का निर्माण किया। कस्तूरी रंगन से ज्यादा अकल आपके पास है? कस्तूरी रंगन साहब के साथ मुंबई के एसएनडीटी विश्वविद्यालय की वसुधा कामत जी जुड़ी हुई थी। क्या इनसे ज्यादा ज्ञानी आप हैं? पहली से तीन भाषाएं नहीं सीखनी चाहिए का तर्क कोई तो देगा। क्यों? आप कहते हैं कि बच्चों पे मानसिक दबाव बनेगा। अरे बच्चों पे मानसिक दबाव तो आजकल आप छोटा भीम से भी तो डाल रहे हो। आप थोड़ी उनको कहते हो कि भैया मराठी हो तो घर में केवल मराठी बोलो, नहीं। उनकी माँ ही आजकल बच्चों को अंग्रेजी में बोलना चालना शुरू कर देती है। तो आप बच्चों पे किन किन चीजों का दबाव डालने की बात स्वीकारते हो और नकारते हो?